आप सभी को सर्वप्रथम खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 29 अगस्त है और आज राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। और श्री मेजर ध्यानचंद जी, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये खेल दिवस मनाया जाता है। तो मान लीजिए अगर मेजर ध्यानचंद जी के हाथों का विकास, यानी उनकी कलाइयों का प्रयोग करना, उंगलियों का प्रयोग करना, अगर उनके मस्तिष्क नाड़ी संस्थान, स्नायु संस्थान के साथ अगर उचित तालमेल न होता तो क्या आज वो हॉकी के जादूगर बन पाते? क्या सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर कहला पाते? क्या पेब्लो पिकासो एक प्रसिद्ध चित्रकार बन पाते? क्या नीरज चोपड़ा भाला फेंक में गोल्ड मेडल ला पाते? क्या लता मंगेशकर, अगर उनकी स्वर तंत्रिकाओं का उचित विकास नहीं होता तो क्या वे स्वर कोकिला बन पाती? तो इसका उत्तर शायद यही होगा नहीं। तो गत्यात्मक विकास का अपना महत्व है। जैसे हम चलना फिरना सीखते हैं, घूमना, पढ़ना, लिखना, टाइप करना, लैपटॉप चलाना, वाद्य यंत्र बजाना आदि आदि, तो ये सब कौशल हम सीख कैसे पाते हैं? इनके पीछे की वजह है गत्यात्मक विकास। अगर बच्चे का गत्यात्मक विकास उचित होगा, अगर वो अपने हाथ का, कलाइयों का, पैरों का उचित प्रयोग कर पाएगा, उसके मस्तिष्क के साथ उसका तालमेल उचित होगा, कोऑर्डिनेशन उचित होगा, तो वह अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएगा, अच्छा सीख पाएगा। तो गत्यात्मक विकास के महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा शारीरिक विकास में सहायक। तो गत्यात्मक विकास का सीधा सीधा संबंध शारीरिक विकास से है, क्योंकि जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं वो गत्यात्मक विकास में शामिल की जाती है, बशर्ते उनका तालमेल स्नायु संस्थान के साथ, नाड़ी संस्थान और मस्तिष्क के साथ हो, कोऑर्डिनेशन उनमें हो। तो जैसे बच्चा खेलता कूदता है, उछलता है, शारीरिक क्रियाएं करता है, तो वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। तो इस तरह गत्यात्मक विकास बच्चों के शारीरिक विकास में सहायता पहुंचाता है। इसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों के मानसिक विकास में सहायक। मानसिक विकास में सहायक। गत्यात्मक विकास बच्चों के मानसिक विकास में किस प्रकार सहायक है? जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका मानसिक विकास भी अच्छा होगा और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसी तरह बच्चों के साथ भी होता है। अगर बच्चे स्वस्थ हैं, हष्ट-पुष्ट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं शारीरिक रूप से, वो शारीरिक क्रियाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। उनका नाड़ी संस्थान, स्नायु संस्थान का विकास अच्छा होगा, तो वो कुछ जीवन में अच्छा कर पाएंगे, जिसका सीधा सीधा संबंध बौद्धिक योग्यताओं से है। वो बहुत सारी गत्यात्मक विकास की सहायता से बहुत सारी बौद्धिक योग्यताएं भी सीखता है। जैसे पढ़ना लिखना सीखता है, इसमें गत्यात्मक विकास का बहुत अहम रोल है। इसके अलावा मैं बात करूं उचित मानसिक विकास में सहायक। उचित मानसिक विकास से हम यहाँ समझेंगे कि अच्छा मानसिक विकास, मतलब मन में कोई द्वंद्व, कुंठा न रह जाए। गत्यात्मक विकास बच्चों के अच्छे मानसिक विकास में भी सहायक है। कई बार ये होता है कि जैसे बच्चे को पेरेंट्स या टीचर्स या किसी उसके सोसाइटी के लोगों द्वारा धमका दिया जाता है, मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, जिसकी वजह से वह फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कुंठित हो जाता है, उसकी इच्छाएं दब जाती हैं। तो वह धारणा उसके मन में घर कर जाती है, जो कि उसके मन
उसके मानसिक विकास को सीधे सीधे प्रभावित करती है। तो गत्यात्मक विकास की सहायता से क्या होता है कि वह शारीरिक क्रियाएं करता है, तो उसमें जो सरप्लस एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वह खेल के माध्यम से, जो उसकी दमित भावना है वो खेल के माध्यम से, जो कुंठा उसमें दबी हुई है वो खेल के माध्यम से बाहर निकल जाती है, तो उसे एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य मिल पाता है। इस तरह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य में भी गत्यात्मक विकास सहायक है। इसके अलावा मैं बात करूँगा समाजीकरण। बच्चों के समाजीकरण में गत्यात्मक विकास बहुत अहम भूमिका निभाता है। जैसे बच्चे खेलते हैं, ग्रुप में खेलते हैं, अगर बच्चा खेलता है तो उसे खेल के कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो जब वो उन नियमों को फॉलो करता है तो उसके ग्रुप के भी कुछ नियम होते हैं, वह उनको फॉलो करता है। तो इस तरह उसका समाजीकरण की जो नींव है वो बचपन में ही पड़ती है। तो वह जैसे जैसे उन नियमों को सीखता है और अपने मस्तिष्क में संजोता है, तो उस नियम के ऊपर ही आगे धीरे धीरे जो समाज के नियम हैं उनको फॉलो करना वो सीखता है। इस तरह बच्चे का समाजीकरण के विकास में गत्यात्मक विकास सहायक है। इसके अलावा मैं बात करूं, बच्चों को स्वावलंबी बनाने में सहायक है। जब एक छोटा बच्चा होता है, जैसे हमने बात की थी कि वो 5 किलो की बकेट उठाता है, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने उठाया है और मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसमें वो स्वावलंबन की भाव वहीं से पैदा होता है और आगे चल करके वो कुछ कार्य कर पाता है। स्वावलंबी मतलब खुद पर निर्भर बन पाता है, आत्मनिर्भर बन पाता है। उसे दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, अपना कोई अच्छा रोजगार देख लेता है। इसके अलावा जैसे धीरे धीरे वो सीखता है खाना खाना, पहले उसे खाना खिला